मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज यूट्यूब के चैनल पर दोबारा खुदावंद की बातों को बांटने के लिए आ सका। मैं आप सब लोगों को एक थोड़े अरसे के बाद सबों को वेलकम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें और खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को समझते रहें। मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप इन सारी वीडियोस को देखेंगे तो खुदावंद की बरकतों को हासिल करेंगे। मैं सबसे इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो YouTube पे रिज़वान मल के नाम से है। वहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदावंद की बातों को आप सीख सकते हैं। नई बात जो खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है, आप उन बातों को सीखकर खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। और मैं इल्तिमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो जो है वो बने वो आप सबों को उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उन बातों को बेहतर तौर पर जान सकें। और मैं ये भी इल्तिमास करना चाहूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक खुदावंद का कलाम पहुँचे और दूसरे लोग खुदावंद की बरकतों को हासिल करें। आज चंद बड़ी ज़रूरी बातें मैं आज के दिन के लिए जो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था और खुदावंद ने मुझे तहरीक बख्शी और मैं ईमान रखता हूँ कि जब आज की ये सारी बातें आप सुनेंगे तो आप खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। आज खुदावंद का पाक कलाम का बड़ा ही ख़ास हिस्सा मेरे पास है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि जब आप ये सारी बातें सुनेंगे तो आप खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब है जो आजकल हमारे यहाँ बड़ा कोरोना वायरस का दुनिया भर में बड़ा बोलबाला है। आप इन बातों को सुनेंगे तो आप ये जानेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह से रहनुमाई देता है। मेरे साथ अगर आप बाइबल मुक़द्दस खोलना चाहें, जब आप वीडियो देख रहे हों तो खुदावंद के पाक कलाम को ज़रूर सीखिएगा। सलातीन की दूसरी किताब है और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। जब मर्द खुदा एलीशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान ले कि इस्राएल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और एलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। एलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज़ होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गमान था कि वो निकल कर ज़रूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और अपने कहर में चला गया। खुदावंद का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले इन बातों को सोच रहा था। आज हमारे यहाँ बड़ा ही मुश्किल हो गया लोगों को समझाना कलाम की सच्चाइयाँ, कलाम की हकीकतें, कलाम की वजाहतें हम सुनते हैं, लेकिन उन बातों को सुनने के बाद हम उन पर अमल नहीं कर रहे। हमें बार बार सिखाया जाता है ऐसा करने से गलत हो सकता है, खुदावंद के कलाम को सुनने से ठीक हो सकता है, खुदावंद के कलाम को पढ़ने से ठीक हो सकता है, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखने से ठीक हो सकता है, लेकिन हम जू के तू रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो मैंने विर्द पढ़ा है
वहाँ पर नुमान कोड़ी एक सिपा सालार है, बड़ी फ़ौज का मालिक है, बादशाह उसे सबसे ज़्यादा मोतबर समझता है। वो गैर कौम से बनी इसराइल में आया अलीशा नबी के पास। अलीशा नबी अपने कासिद जहाज़ी के हाथ ये पैगाम उसे दे रहा है कि उसे बोल कि यर्दन के दरिया में 7 बार गोता मारे तो वो ठीक हो जाए। कोड़ी को हाथ लगाना, उसे छूना बनी इसराइल में उसके पास जाने से, उसे हाथ लगाने से लोग नापाक हो जाया करते थे। और उसके बाद 7 दिन का अमल है। उस 7 दिन के दौरान में वो अपनी पाकीज़गी का इंतज़ाम करेगा। अहबार की किताब में उस सारे सिलसिले को दर्ज किया गया। उन 7 दिनों में वो अपने आप को पाक करेगा और फिर दोबारा वो इस काबिल हो सकेगा कि वो हैकल की दहलीज चढ़ सके, वो हैकल की रसूमात में शामिल हो सके, वो अपनी कुर्बानियाँ गुजरान सके, वो अपनी इबादतें गुजरान सके, फिर वो इस काबिल हो सकेगा। और अलीशा जो कि नबी है, नुमान तवक्को कर रहा है कि वो उसे हाथ लगाएगा, जहाँ पर कोढ़ है वो उसे छुएगा, इधर उधर उसके जिस्म को छेड़ेगा और छेड़ते छेड़ते दुआ करेगा। लेकिन उसके बरक्स अलीशा ने उसे देखा भी नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना वायरस दुनिया का सबसे बदतरीन और ख़तरनाक वायरस है। लोग खौफज़दा तो हैं लेकिन एहतियात नहीं करना चाहते, महफूज नहीं होना चाहते। बग़ैर मास्क लगाए शहर में धड़ाधड़ इधर उधर लोग फिर रहे हैं। खुदा आप सबों को महफूज करना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन जब आप खुद इसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर नुमान खुदा के बंदा की कही हुई बात को मान लेता, उसका एतराज़ ना करता, अपने नौकरों से या उसके कासिद से नाराज़गी का इजहार ना करता, तो शायद सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। अगर वो अपने मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकालता तो शायद उसकी बरकत का हिस्सा और बढ़ जाता, उसकी शिफा उससे ज़्यादा कदरें अच्छी हो जाती। बात सिर्फ इतनी सी है कि खुदा का कलाम हमें ऐसी सारी बातों से आगाही बख्शता है। छूने से, यस्सु के कहने से सब कुछ हो जाता था। यस्सु तो कई दफ़ा किसी को छूता भी नहीं था। जब कोड़ी यस्सु के पास आए हैं तो यस्सु ने सबको सिर्फ कहा ही है और उसके कहने से सब कुछ ठीक हो गया। तो एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, यस्सु के पास आए, नुमान कोड़ी की तरह ऐसी बातों को ना सोचें, ये हमारी ज़िंदगी की नाकामी का बायस हो सकती है। और याद रखिए, खुदा का कलाम हमें अपने लिए तैयार करता है, अपने लिए महफूज करता है, हमें बचाना चाहता है। और जो खुदावंद का कलाम कह रहा है, जो खुदा के बंदों ने पाक रूह की हिदायत से ये सारी बातें लिख दी हैं, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। इन बातों से आप कोरोना वायरस से बच सकते हो। यशायाह नबी की सहीफ़े में लिखा है कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लो और जब तक वबा टल ना जाए घरों से बाहर ना निकलो। तो हमें खुदावंद की बात को, उसके कलाम को समझने के लिए
जो खुदावंद का पाक कलाम हमें कह रहा है उन बातों को सीखने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, जिससे वायरस भी टल जाएगा। जब अंदर बैठना है, दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा गया है कलाम मुक़द्दस में, उसका मतलब ये है कि दुआ करते रहे, अपने आप को खुदावंद के पास पेश करते रहे, दुआ करते रहे कि ये वबा जल्दी टल जाए। कुछ लोग क्वारंटीन तो हो रहे हैं, आइसोलेट तो हो रहे हैं, लेकिन इस बात को तरजीह नहीं दे रहे कि हमें इन दिनों में दुआ करने की ज़रूरत है। वो इस बात को नहीं ख्याल में ला रहे, खातर में नहीं रख रहे कि हम कोई कसर ना उठा रखें खुदावंद के आगे झुकने में। बार बार झुकें, बार बार खुदावंद के सामने आए, खुदावंद की बातों को सीखें और दुआ करते रहे कि खुदा दुनिया से इस वायरस को जल्द ख़त्म करे। खुदावंद का पाक कलाम जो हमेशा सच्चा है और पूरा होता है, वो हमेशा पूरा होता है। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुँह की बातें ना टलेंगी। और यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल मुक़द्दस में से कोई एक शोशा या एक नुक्ता भी तो ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो जब खुदावंद का कलाम सच्चा है और वो पूरा हो रहा है तो उसके लिए कोशिश करें कि आप दुआ करते रहें, इबादत करते रहें, ताकि ऐसे बुरे हालात हम पर भी वारद ना हो जाए। इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैल गया है कोरोना वायरस, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अपने आप को इस नुकसान से बचाइए और महफूज रहिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन।